हरियाणा की ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई को पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से पिट चुका है। अब पाकिस्तान छेप मिटाने के लिए हर जगह इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुबई के खेल मैदान में भी पाकिस्तान के प्रशंसकों द्वारा तरह तरह के इशारे किए जाना और लोगों को गुमराह करना खेल भावनाओं के बिल्कुल विरोध में है। नहीं, अब देखिए, पाकिस्तान तो एक पूरी तरह से जो है क्योंकि पिट गया वो, और अपनी जेब मिटाने के लिए सभी उसमें इस प्रकार की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। दुबई में खेल के मैदान में भी इस प्रकार के इशारे किए जाते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए, और ये खेल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है कि खेल के मैदान में इस प्रकार से करना। उसी प्रकार से लोगों में भी झूठा इतिहास ये पढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन सारा संसार जानता है कि पाकिस्तान की इस पर बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने और भाजपा कार्यकाल में आग लगाने वाले युवाओं की पहचान नेपाल नागरिकों के रूप में हुई है, जिसकी पुष्टि सेना के अधिकारी ने एक इंटरव्यू में की, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और लेह लद्दाख बहुत ही शांति प्रिय इलाका है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश में हिंसा भड़काना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कई घटनाएं हो रही हैं और सब तरफ निगाहें रखी जा रही हैं। देखिए, अब उसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। हमारा जो लेह लद्दाख है बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश की हिंसा को में बदलना चाहती हैं। कई घटनाएं हो रही हैं, सब तरफ निगाह है, और हमारे कुछ विपक्ष के नेता शरेआम लोगों को उकसाने की बातें कर रहे हैं, शरेआम नेपाल और बंगाल का अनुसरण करने की बातें कर रहे हैं। तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से इस पर निगाह रखे हुए हैं। अभी आपने देखा कि आई लव मोहम्मद के नाम से भी सारे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। अब करिए लव, इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस प्रकार से देश का माहौल ख़राब करना, कोई किसी से लव करे कोई इतराज़ नहीं है उसमें, लेकिन इसके नाम पर देश का माहौल ख़राब करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रदर्शन में भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, सेना की गाड़ियां जला दी। नहीं, ये उनके ही ये जो टूल किट है उसके ही एजेंडे की आइटम्स हैं कि सब जगह पर नफरत फैलाओ, और जो राष्ट्रवादी तत्व हैं, राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी संगठन हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाओ। ये इस सारा टूल किट का ही ये एजेंडा है। और जनता के देखिए, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक सारे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि जनता का कितना रिस्पॉन्स है। कई तरह के प्रोजेक्ट इसमें हम कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, मेडिकल चेकअप कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा है और हर टेस्ट यहाँ हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, ईसीजी हो रही है, सारे टेस्ट हो रहे हैं और दवाइयाँ दी जा रही हैं सारों को, और जो क्रिटिकल केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं उनको बाकायदा सिविल हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की भी टीम आई हुई है, और जो MM मौलाना है उस मेडिकल कॉलेज की भी टीम यहाँ पर आई हुई है। एक एक मरीज़ को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे हर मंडल में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगे हैं, और टारगेट था कि कम से कम 75 यूनिट होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हर जगह पर 75 से प्लस ही हुए हैं, ज़्यादा लोग आए हैं ब्लड देने के लिए। तो बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में भी, कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाने का मौका मिल रहा है इसी बहाने से, और लोग भी इन सेवाओं का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कल मोदी